ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो भारत ही नहीं विश्व के 24 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। आज हमारे मंच की उपलब्धि है। बड़े भैया जी कुछ कह रहे हैं आप? बड़े भैया आदरणीय सुरेश अवस्थी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हास्य व्यंग लिखते हैं। मैं थोड़ा सा मस्ती में आना चाहता हूं, हालांकि ये मेरी धृष्टता होगी लेकिन मैं करूंगा क्योंकि माइक पे खड़ा हूं। तो मैं आदरणीय दद्दा को बुलाना चाहता हूं। एक वाकया याद आता है, बीच में कोरोना आया, मैं थोड़ा सा मंच को हल्का करना चाहता हूं। दादा ने इतना बेहतरीन ओज का गीत पढ़ा तो मैं थोड़ा सा मस्ती में आना चाहता हूं, मस्ती में लाना चाहता हूं, दद्दा की भूमिका बनाता हूं कि मैं बीच में कोरोना आया, हम कवियों की दुकानें बंद हो गई, हमारा तो दाना पानी इसी से चलता है। तो मैं जब कोरोना आया तो सबके कार्यक्रम बंद हो गए। सुरेश दद्दा ने एक दिन हमें फोन किया, गोविंद यार कार्यक्रम कम हो गए हैं, अब क्या किया जाए। हमने कहा दादा आप तो ब्राह्मण आदमी, कथा कहा करो। बोले कथा करवाएगा कौन? हमने कहा राजू भैया अलीगंज में रहते हैं, ट्यूबवेल गड़वाए हैं, वो कथा करवा लेंगे। तो कहे ठीक है। अच्छा संयोग देखिए, कथा का मुहूर्त जिस दिन का निकाला उसी दिन इन्हें कवि सम्मेलन मिल गया। कवि सम्मेलन दिन में, इन्होंने कथा का मुहूर्त रात को निकाला। रात में 12 बजे राजू भैया के ट्यूबवेल में कथा कहने पहुंचे। तेज हवा आई, इनकी कथा के कुछ पन्ने उड़ गए। राजू भैया को कथा सुनाई, बोले जजमान दक्षिणा। राजू भैया यादव आदमी, कहने लगे कि काहे की दक्षिणा, आपने जो कथा सुनाई उसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। अब सुनना एक बड़े व्यंग्यकार का जवाब, एक उनकी हाजिर जवाबी। उन्होंने कहा राजू जी कलावती और लीलावती भले घरों की कन्याएं हैं, वो रात में किसी के ट्यूबवेल पे नहीं आती। आदरणीय सुरेश अवस्थी। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला, सभी मित्रों ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बहुत अच्छा सुना। पहले पीछे तक लोग बैठे थे, संख्या ज़्यादा थी, लेकिन कविता के श्रोता तब भी इतने ही थे जितने इस समय बैठे हुए हैं। जो खाना खाने आए थे वो खाना खाने चले गए और जिन्हें कविता सुननी थी वो बैठे हुए हैं। मैं आपका बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उतना ही समय लूँगा जितना मैं अपना समय आपको दूंगा। एक अनुरोध करना चाहता हूं आधे मिनट में पुनः कि जितने लोग बाहर खड़े हैं खाना खा के फ्री हो चुके हैं वो आके सामने आए। अगर आपने डॉक्टर सुरेश अवस्थी को नहीं सुना तो बहुत बड़ी चूक होगी, कृपया आइए और ये खाली कुर्सियां भी भरिए। स्वागत है आपका। दद्दा ये जो त्रिमूर्तियां जा रही हैं या तो शीघ्रता से निकल लें, या मैं सोच रहा था अभी बैठे हुए कि आज इस कवि सम्मेलन में श्रोताओं की संख्या देखी जाए तो आयतन में आप लोग बहुत कम हैं जी, लेकिन मैंने ये भी महसूस किया कि आप आयतन में भले ही कम हों लेकिन घनत्व में बहुत अधिक हैं। मैं व्यंग का कवि हूँ, छोटी छोटी बातें कहता हूँ और आप तक पहुँचे तो मुझे समर्थन करना, कोई लंबी चौड़ी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। एक निवेदन जरूर करता हूँ कि जब तक मैं माइक पे हूँ 5 मिनट 10 मिनट, आप लोग, मैंने देखा कवि कविता पढ़ रहे हैं, आप में से बीच से अचानक लोग उठ के चले जाते हैं। जब तक मैं माइक पे हूं आप प्लीज बीच से मत उठिएगा। और ये निवेदन इसलिए करता हूं क्योंकि भरे पूरे परिवार से जब कोई अचानक उठ जाता है तो कविता सुनाने का मन नहीं करता, रोने का मन करता है। एक बार ताली बजा के अध्यादेश जारी कर दीजिए, मैं शुरू होता हूं। स्वागत 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 बैठ जाइए, आइए। स्वागत 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 स्वागत। अभी नेताजी की आरती की गई, बहुत बढ़िया आरती की। आपके इस पवित्र मंच पर नेता को लेके मैं एक घोषणा करता हूं। हाँ। और यूं कहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबल और होठों पे गुलगंत की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से ये घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद को चौकीदार कहते हैं क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक नारा दिया था, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।
उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे मालूम है, आपको भी पता है, आधा मैं बोलूंगा आधा अपने आप बोलेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वाह। आज के तमाम नेता क्या कहते हैं? तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। काय के नेता? आइए, व्यंग विसंगतियों से उपजता है। मैं किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं करता हूं, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूं। हमारे समाज में, घर में, परिवारों में बहुत कुछ विसंगतियां आने लगी हैं। हाँ। आइए एक दो पहले विसंगतियां उठाता हूं। एक 4 पंक्तियां अपील के तौर से पढ़ रहा हूं। हाँ। लेकिन इसके पहले एक 15 सेकंड की लोक कथा सुन लीजिए। स्वागत स्वागत स्वागत। कैसी विसंगतियां? हाँ। एक सज्जन ने अखबार में एक विज्ञापन छापा, हाँ। कुत्ते का फोटो लिखा था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, हाँ। जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अगले दिन एक फोन पहुंचा, आपने विज्ञापन छापा? बोले जी। कुत्ते का फोटो? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। पहुंचाने पर 20,000 इनाम? बोले जी। आप कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहे तो ले जाएं। क्या व्यंग है! वाह 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 वाह, कमाल कमाल कमाल। अगली बात और संवेदनशील सुनेगा। आइए, स्वागत है आपका। स्वागत है आदरणीय। आइए आइए आइए, बैठिए। अगली बात और ध्यान से सुनने वाली, बड़ी संवेदनशील है। बोले आप चाहें तो ले जाएं, पुरस्कार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बोले भाई सच बात यह है कि 3 महीने पहले आप अपनी बुजुर्ग मां को हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ के गए थे, तब से ये पहला मौका है कि कुत्ते के आने के बाद उसके साथ खेलती हुई पहली बार मां मुस्कुराई है, उसके चेहरे पे चमक आई है। वाह। जब हम बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन दें, क्या बात, तो क्या 4 बात, पंक्तियां ये समर्पित करता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुट्ठी में बंद बालू की तरह संस्कार की कोई चीज फिसल जाए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला। क्या बात है! वाह, एक बार जोरदार तालियां दादा के लिए। स्वागत। और जो दीप बातें कही, बड़ी बातें कही, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। क्या बात है! वाह 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 वाह। हमारे मंच ने एक पंक्ति इसमें जोड़ी। हाँ। पंक्ति अपने साथ रखना। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते हाँ। जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे मंच ने जोड़ा, अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। वाह 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 वाह। तब ये पंक्तियां सुनना कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। हाँ। सोशल मीडिया ने, बाजारवाद ने, प्रगतिवाद ने हमें कितना बनावटी बना दिया। एक उदाहरण बताता हूं आपको। ऊपर वाले माले पर बेटा और बहू, नीचे वाले माले पर माँ और पिता, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बनावटी कहां से हो गए? सुबह सुबह उठाया फोन बेटे ने और एक व्हाट्सएप किया माँ और पिता को, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। क्या बात, क्या बात। एक तो मॉम और डैड हो गए,
अरे भाई 15 सीढ़ियां नीचे उतर के माता पिता के सामने जाके उनके पाँव में अपनी उंगलियां रख के उनकी जिंदगी भर की मेहनत की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के अगर आप अपने माथे से लगा लें तो इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। वाह 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 वाह। तब मैंने कहा कि हम अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। हाँ। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। वाह 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 वाह। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। जिंदाबाद। घर में बुजुर्ग ना हो तो। अभी आपने अपनी कविता में मैडम जी बेटियों की बात की। निश्चित रूप से बेटियां आज आसमान नाप रही हैं और बेटियां लाडली होती भी हैं, लेकिन एक विसंगति की तरफ मैं ध्यान दिलाता हूं। बेटियों के बारे में हम लोग इतना कहते हैं, सब कहते हैं, पैर पूजे जाते हैं, देवी मानी जाती हैं, बावजूद इसके देश में एक नारा आया, अभी भी चल रहा है कि बेटी बचाओ। गलती कहां हुई, गलती कहां हो रही है? 4 पंक्तियां सुनना और अगर पकड़ लेना तो आशीर्वाद की तालियां देना। गलती कहां हुई? बेटी बचाओ। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। मैंने कहा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। वाह 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 वाह। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना, और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी। बेटी की चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। माफ करना, हमने ये किया, अभी भी हो रहा है फर्क। ये आपको समर्पित। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कहां तक फर्क हुआ? 4 पंक्तियां पढ़ो, इसके पहले 2 पंक्तियां संवेदना से सुन लेना। स्वागत दद्दू स्वागत। अगर एक परिवार में मां की मृत्यु हुई, उसकी छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में हुआ, भाई और बहन में ईमानदारी से हुआ हो तो उस ईमान के नाम पे ताली बजाना, और विसंगति पकड़ लेना तो मुझे एहसास कराना कि मैंने पकड़ने की कोशिश की। छोटी सी संपत्ति का बंटवारा कि बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। वाह वाह वाह। मां की बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। ठीक। बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। तब मैं कहता हूं कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना, और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर बेटे बेटी में फर्क मत करना। वाह। कैसे बेटी को महसूस करना? जैसे मैं महसूस करता हूं, अपना अनुभव बताता हूं कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती। रूह से रूह, कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। क्या बात है। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। 50 करोड़ का मकान बना लीजिए, लेकिन जब तक किसी घर की बेटी विदा होके नहीं आती, वो मकान रहता, घर नहीं बनता। आइए व्यंग को थोड़ा सा दूसरी दिशा देता हूं। स्वागत। एक दो व्यंग मेरे बहुत बदनाम हुए। बदनाम इसलिए हुए कि भाषा बहुत सख्त की, और उस सख्त भाषा में मैं मानता हूं कि हो सकता है वो कविता की भाषा न हो, लेकिन जिस विसंगति को मैंने पकड़ने की कोशिश की है, वो कविता की भाषा है। मैं कहता हूं कि 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 कविता की भाषा है। मैं कहता हूं कि
अगर वो आप पकड़ लेना तो बताना। क्या बात, अभी स्वागत है। पिछले दिनों सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम्म, एक वर्ग देश में उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। भगवान श्री राम के मंदिर बनाने का मामला आया, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। राम सेतु को लेके एक वर्ग न्यायालय तक चला गया कि राम सेतु था, सबूत दीजिए। तब मैंने एक बहुत सख्त व्यंग कहा, सावधानी से सुनना और स्वागत। मुझे अच्छा लगे तो मोहब्बत देना। स्वागत स्वागत। पहली बार आपके बीच में हूं। ये सबूत मांगने का चलन हाँ, मैंने अपने घर से उठाया, स्वागत है दादू, स्वागत है। मैंने घर से उठाया। ये सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के मैं जैसे ही अपने घर आया, कंप्यूटर पर बेटे को कुछ उल्टा सीधा करते पाया तो मैंने उसे हड़काया, ये क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। आहा, मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं मैं तुम्हारा हूं बाप। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बोला अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने वहीं पड़ा उसका ही जूता उठाया, क्या बात उसकी है, खोपड़ी क्या में पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। ए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल, मैं खुश कमाल, था। कमाल। मैं खुश था, मेरे मन का कमल अपने आप खिल गया और मैं बहुत खुश था। एक ही जूते में सबूत मिल गया। बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। एक व्यंग भी नेताओं को लेके बहुत सारी बातें कही गई। एक व्यंग सुनना, वो भी बहुत तल्ख है, तीखा है, कुछ लोग बुरा भी मान सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। आप संसद भवन की कार्रवाई देखिए। संसद भवन क्या है? सत्ता के से सवाल किए जाएं, कठोर सवाल किए जाएं और सत्ता पक्ष उसका जवाब दे ताकि जनता के सामने सच्चाई आए। लेकिन होता क्या? लगातार शोर शराबा, भाग दौड़। और छोड़ दीजिए, आप टेलीविजन के सामने बैठिए, कोई अगर डिबेट चल रही है तो उसमें भी वही माहौल होता है। तो मैंने एक बहुत सख्त व्यंग कहा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद देना। स्वागत दादू, स्वागत। कि एक गली के कुछ कुत्ते आपस में लड़ गए, एक दूसरे पर बड़ी जोर से बिगड़ गए। तो उन्हें एक बुजुर्ग कुत्ते ने समझाया कि आप लोग अपनी तहजीब में आइए, ये शरीफ कुत्तों की गली है, इसे संसद भवन मत बनाइए। आए, आपने मुस्कुरा दिया, मैं समझ गया कि बात सही है। बोले ये शरीफ कुत्तों की गली, इसे संसद भवन मत बनाइए। तो उनमें से एक कुत्ता बोला, आदरणीय आप हमें गलत तरीके से समझा रहे हैं, हमें नेता बता के, हमें इस तरह का नेता बता के हमारा स्टैंडर्ड गिरा रहे हैं। हम कुत्ते हैं, आदमी को काट लें तो आदमी थोड़ी सी दवा में ठीक हो जाता है, जबकि नेता काट खाए तो पूरा लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है, पूरा लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है, पूरा लोकतंत्र बीमार पड़ जाता है। चलिए इस समय की सीमा है, मैं एक कविता, अंतिम कविता सुना के अपना स्थान लेता हूं। बताया गया मैंने 24 देशों की यात्रा की, कई बार कई देशों में गया, अमेरिका, कनाडा 5-5, 6-6 बार, दुबई 10 बार। लेकिन मैं गर्व के साथ सीना तान के कह सकता हूं कि जिन जिन देशों में गया, मैंने अपने हिंदुस्तानियों को पूरे गर्व और पूरे स्वाभिमान के साथ वहां खड़ा हुआ पाया। मैंने सैल्यूट किया उन्हें। आखिर वो कौन सी मजबूती है जिनके बल पर दुनिया में हिंदुस्तान का परचम फहरा रहे हैं? वो एक बार ताली बजा के आदेश कर दीजिए। मैं वो कविता पढ़ता हूँ, एक अच्छी कविता लेके जाइए, और निवेदन है कि बीच से आप कोई मत उठिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। स्वागत दादू, स्वागत 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 स्वागत। कौन सी मजबूती? वो हम दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन हम अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलते, और नहीं भूलते तो मजबूत रहते हैं। अभी दीप प्रज्वलन किया गया, मोमबत्ती जलाई नहीं थी, अब वो जलाया गया।
अगरबत्ती जलाई गई, दीप प्रज्वलन किया गया। मैं वाशिंगटन डीसी में था, दीप प्रज्वलन किया गया। एक 12-13 साल का लड़का दौड़ के मंच पे आया, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। उसने माइक पकड़ा और एक सवाल किया, बोले इतने ट्यूबलाइट, इतने हेलोजन, इतना उजाला, फिर एक दिया जलाने के लिए 25-30 मिनट क्यों बर्बाद किए गए? सवाल तो बड़ा मौजूद था उसका। लेकिन एक 75 साल के सज्जन ने, जो हिंदुस्तान से बहुत पहले गए थे, उसके कंधे पे हाथ रखा और बोले, बरखुदार, तुमने जिस माहौल में आंखें खोली हैं, ये सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है, लेकिन एक बात बताना कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक भी ट्यूबलाइट, एक भी बल्ब वो ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। क्या बात है, वाह वाह। ये ताकत सिर्फ हिंदुस्तान के दिए गए दीप में है। दीपों की पूजा, इतिहास गवाह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ, दीपों की पूजा हुई। तो हम संस्कृत संस्कारों के देश के लोग हैं, इसलिए कविता पढ़ते हैं, सुनिएगा। स्वागत दद्दू। कि हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। ये हमारे संस्कार, जिन्होंने हथेलियां नहीं खोली, खोल के बैठे और थोड़ा सा मन लग के बैठे। हम नहीं भूले कल कल करते गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, मिलजुल कर सीना जानते हैं। माफ करिएगा, वहां किसी की मौत होती है, 4 कंधे नहीं मिलते। म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी, हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक इशारे पर आधा गांव उसे मुडेर तक पहुंचाने आता है। यह है हिंदुस्तान। ध्यान से सुनने वाली बातें, तब सुनेगा कि हम नहीं भूले कल कल करते गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, मिलजुल कर सीना जानते हैं। सोच देखना कितना बड़ा, तैयार रहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, मिलजुल कर सीना जानते हैं, और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद जहर पीना जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 40 माले की बिल्डिंग, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब? एक दृश्य जीना। हमारी माताएं बैठी हुई हैं सामने, उन्होंने शायद जिया होगा। हो सकता है आप में से जो लोग बैठे हैं इस शहर में पहली बार जब आए हों, तो आपके पास में एक कमरा हो, मकान के नाम पर एक क्वार्टर। कानपुर आया, एक क्वार्टर, अम्मा भी, बाबू भी, दादी भी, 2 बच्चे भी। मेहमान आ जाएं, सामान बाहर, कमरा अब अपने आप बड़ा हो जाता था। यानी कि दिल बड़े हों तो कमरे कोठियों में तब्दील हो जाते हैं। क्या बात और है? दिल छोटे हों तो कोठियां कमरों में तब्दील हो जाती हैं। एक 10 दीना चटाई बिछी हुई है, बीच में 70 साल की दादी माँ बैठी हैं, आसपास घर की मोहल्ले की महिलाएं बैठी हुई हैं, ढोलक बज गई है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजीरे खामोश। दादी माँ चश्मा उतारती हैं और अपनी धोती के पल्लों से आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं और भरे गले से बोलती, काश वो अलीगंज से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद कोई जिंदाबाद। देश, हम हिंदुस्तानी भैया, भाई जी, हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर, मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इबारतें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास है ये संस्कृति, ये संस्कार,
ये रिश्ते और ये परिवार, वाह 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 वाह। रिश्ते और ये परिवार, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है, सुनना ध्यान से, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। वाह वाह है कोई वाह, देश? वाह, वाह। औषध देने वाली तुलसी को मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता गुरु और बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। माता पिता बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। स्वागत, हमारे स्वागत। सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। हम्म। जहाँ कहीं शहीदों की आत्माएं विचलित हो गई हो, मैं इस समारोह की ओर से उन्हें नमन और श्रद्धांजलि भेजता हूँ। और सीमा पर जहाँ सैनिक खड़े उन्हें प्रणाम भेजता हूँ। हमारे सामने एक पुलिस के सज्जन बैठे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। मैं एक बात गंभीरता से कहता हूँ, हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारा विश्वास है, लेकिन हमने हनुमान जी को प्रत्यक्ष कभी नहीं देखा। राम जी हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारा विश्वास है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष राम जी को नहीं देखा। लेकिन जिन देवताओं को हमने प्रत्यक्ष देखा है, वो शहर के भीतर हमारे पुलिस वाले और सीमा पर हमारे सैनिक होते हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। वाह 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 वाह। अब पंक्तियां सुनना संवेदना से, कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है, अपनी अपनी भूमिका तलाशना। मैंने कहा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह 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 वाह। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। वाह। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। पंक्ति संभालना। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। वाह। एक जाबाज सैनिक का स्मरण करना। आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों के शौर्य का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। और पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग दुनिया भर में कुछ ऐसे छा गए। पकड़ना भाई। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घर आ गए। इसलिए हमारे सैनिक। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज पहली पंक्ति, इसलिए मैं पहले एक चेतावनी देता हूं दुनिया के तमाम देशों को जो टेढ़ी नजर करके देखते हैं, उनको मैं कहता हूं कि इसलिए सुन ले दुनिया, कोई हमारे प्रगति के पहियों को अब उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब जनता जाग गई है। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां सच्ची लगे तो ताली बजाना, नहीं खामोश रखना। पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुन के विदा करना। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था, उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। आदरणीय, आपको 4 पंक्तियों से स्वागत करता हूँ। सीमा पर भूलना नहीं चाहिए, ये बात हमेशा मन में, दिल में, दिमाग में रहनी चाहिए कि सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद। सैल्यूट करना उनको। सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे मनते देश में तीज दिवाली ईद। अब उनके बल पे चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। क्या कमाल पढ़ा, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें।